दोस्तों, क्या आप भी पैतृक जमीन में हिस्सा लेने में असमर्थ हो जा रहे हैं? क्या आपके भी परिवार वाले आपको धोखा दे रहे हैं? आपको जो पैतृक जमीन, जो आपके दादा परदादाओं की जो संपत्ति है, जो कि आपका, जो उसमें ही हक है आपका, जो कि आपका हक है ही है उसमें, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, और उसमें आपको आदेश के बिना भी, यानी कि वो अपने मन से लोग बोल रहे हैं आगे परिवार के लोग, क्या हम आपको हिस्सा नहीं देंगे। तो ये वीडियो आज आपके लिए खास है, क्योंकि आज आपको ये बताएंगे कि आप अपना हक कैसे ले सकते हैं। जो चाचा भतीजा जो भी लोग आपसे परेशान करते हैं आपको, और आपका हक जो छीनने पर लगे रहते हैं, तो आप मेरे बताए गए तरीके को अगर आप अपनाएंगे तो आपका ज़मीन को अच्छे सुरक्षित तरीके से आप ले पाएंगे बिना झगड़े झंझट के। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा कैसे ले, और भाई भतीजे के धोखे से कैसे बची। भाई भतीजे के धोखे से कैसे बचे, क्योंकि वो लोग बहुत ही धोखा कर दे कि सोचते कि संपत्ति उनको ना देनी पड़े, क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, और जब आप आते हैं देखते कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पैतृक संपत्ति में किसका हक होता है। दोस्तों, सबसे पहले पैतृक जमीन में हिस्सा लेने से पहले ये समझिए कि पैतृक जमीन में किसका हक होता है, अब कैसा होता है, समझना बहुत जरूरी। उसके बाद हम शाखा हैं आगे। भाइयों, पहले समझो पैतृक संपत्ति में किसका हक होता है। जो जमीन दादा परदादा से चली आ रही है वही पैतृक संपत्ति है। इसमें हक होता है बेटा बेटी और आगे पोता पोतियों कर दी, यानी हर वारिस का जन्म से हक होता है। कोई भी आपको इस हक से वंचित नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, तो संपत्ति में हक होता है, वो होता है बेटा का, बेटियों का, पोते का, पोतियों का, इन सभी लोगों का हक होता है। ये जन्म से अधिकार होता है। हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत ये हक जो जो होता है ये जन्म से होता है। इसे कोई भी छीन नहीं सकता, नहीं से वंचित कर सकता है। ये पुराना अधिकार है जो भी लोगों को मानना पड़ेगा। नहीं मानते तो वो अलग की बात है, लेकिन जो कि नियम ये है सबको मानना जरूरी है, और ये कंपल्सरी है, सबको मानना पड़ेगा। और इसमें आपका हक कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, चाहे वो आपके पिता हो या फिर कोई आपके दादा हो। आप नहीं भी देना चाहे, कोई वसीयत भी लिख देंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पूर्ण चैलेंज तक की अर्बन संपत्ति ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा धोखा कैसे होता है। अब समझिए, सबसे बड़ा धोखा होता कैसे है। जो भी लोग आपको दे देते हैं और आप बुड़बक आदमी ध्यान नहीं देते, सीधे सपाटे में रह जाते हैं, और वही का फायदा वो सामने वाला उठा लेता है, जो कि आपका परिवार का ही होता है। क्या है समझिएगा भाइयों, अब समझो सबसे बड़ा धोखा कैसे होता है। पहला तरीका, चुपचाप नाम चढ़ा लेते हैं खतौनी में। दूसरा तरीका है फर्जी कागज बनवा लेते हैं। तीसरा तरीका आपस सही करवा लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तरीका क्या है कि रजिस्ट्री जो है वो फर्जी तरीके से करवा देते हैं किसी को भी। उसके बाद वो लोग ये भी करते हैं कि जैसे कि साइन वगैरह जो होना चाहिए, मतलब जो भी ये प्रूफ करे कि आपने संपत्ति उनके नाम कर दिए, वो फर्जी तरीके से कर लेते हैं। खतौनी में नाम चढ़वा लेते हैं फर्जी तरीके से। ये सब फर्जी तरीके से ही बना सकते हैं, क्योंकि आप देना नहीं चाहते, लेकिन तब भी आपको सरप्राइज में मिल जा रहा है चीजें। ये भी तो होता है। चीजों से आपको बच के रहना है। आगे ध्यान दीजिएगा। चौथा तरीका है पूरा कब्जा कर लेते हैं और आपको बाहर कर देते हैं, और आपको पता चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इसमें यह भी होता है कि पूरे तरीके से कब्जा कर लेते हैं, मतलब आपकी एंट्री बैन, और आपको हमेशा के लिए बाहर निकाल देते हैं। या फिर आपको तब पता चलता है ये सारी चीजें क्योंकि आप तो बाहर रहते हैं, अपने परिवार के सुख के लिए आप बाहर रहते हैं कमाने माने में। ये भी किसी भी तरीके से आपको पता नहीं चलता है, और आपको पता तब चलता है जब तक पूरे तरीके से वो लोग हड़प करके रख लेते हैं, फिर आपको लात मार के बाहर निकाल देते हैं। यह हाल हो जाता है। क्योंकि इन चीज़ों से आपको बच के रहना बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। कैसे रहना है हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप हमें देखते चले आ रहे हैं, आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी कीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। जल्द से जल्द आप हमारे वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो भी कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा। आगे क्या है, अपना हिस्सा कैसे लें। अब सबसे जरूरी परेशानी का हल समझो।
अपना हिस्सा आप कैसे ले सकते हैं? पूर्ण रूप से कानूनी तरीके से, इसमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई जान माल का भी दिक्कत होता है इसमें। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अब समझो, अब सबसे जरूरी बात, अपना हिस्सा कैसे ले? पहला, खतौनी में अपना नाम चेक करो। दूसरा, अगर नाम नहीं है तो दाखिल खारिज करवाओ। तीसरा, परिवार से बात करके बंटवारा करो। देखिए दोस्तों, अगर आपका नाम नहीं है, आपका आपको अगर हिस्सा लेना तो कैसे लेना है? सबसे पहले आप खतौनी चेक कीजिए, खतौनी में आपका नाम है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत आप दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज के दौरान आपका नाम उसमें चढ़ जाएगा वारिसों के तहत, और बराबर हिस्सा भी मिलना चाहिए। इसके बाद आप ये देखिए कि हाँ, उसके बाद आप परिवार में बात कीजिए बंटवारे के लिए। अगर नहीं करते तो बात कीजिए, पंचों को बुलाइए, पंचों से बात करके ग्राम सभा में वो बात कीजिए कि आपका का हिस्सा मिल जाए बंटवारे के साथ। हाँ, चौथा, अगर कोई नहीं मानता है तो पार्टीशन सूट का केस केस कोर्ट में। देखिए, अगर कोई नहीं मानता है, जिसे बोलता है कि हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हें भगा देंगे, मारता पीटता, तो टेंशन मत लीजिए कि प्रक्रिया को आपने सीधे तौर पे कर लिया। अब आपको करना ये है कि आप कोर्ट में जाइए और पार्टीशन सूट का केस दायर कीजिए। पार्टीशन बंटवारे का केस दायर कीजिए। कोर्ट यह आदेश देगा आपके परिवार वाले लोगों को, जो वो भी, चाहे वो कोई दे सकता है, आपके दादा परदादा पिता जो भी है, चाचा भतीजा भाई जो भी हो, उनको जो है वो कहेगा, आदेश देगा आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी को आपका हिस्सा देने के लिए। नहीं देंगे तो उनको जेल हो जाएगी और एक तरफा फैसला सुना भी दे जाएगा। ये है, अगर इस तरीके से आप चलेंगे तो आप अपना हिस्सा ले पाएंगे, वरना हमेशा परेशानी रहेंगे आप। आगे क्या है समझिएगा, धोखे से कैसे बचे। अब समझिए कि आपको धोखे से कैसे बचना है। धोखे से कैसे बच सकते हैं आप, जो कि आपके भाई या फिर भतीजे कर रहे हैं, ठीक है, आपको कैसे बचना है समझिएगा और काम तो सुनिएगा भाइयों। यह सबसे जरूरी है। पहला, कभी भी बिना पढ़े कागज पर साइन मत करो। दूसरा, अपने जमीन के सभी डॉक्यूमेंट खुद रखो। तीसरा, खतौनी रेगुलरली चेक करो। देखिए दोस्तों, ये सब बातें सबको जब पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले, अगर कोई कागज आपके भाई भतीजे फिर कोई भी परिवार का हिस्सा भी दे रहा है, तो आप बिना पढ़े इस कागज को साइन मत कीजिए। अगर आप अनपढ़ है तो किसी और से पढ़वा लीजिए, बाहरी आदमी से, और समझ लीजिए कि वो क्या कागज में लिखा होगा, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा इंसान ये कहता है ये कहता है कि लाओ तुमने साइन तो कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रहने दो सेफ तरीके से, आप सोचते कि चलो हमारे परिवार का ही तो आदि है, डॉक्यूमेंट उसके पास रहे चाहे हमारे पास रहे, सेफ ही रहेगा। लेकिन नहीं, ये गलती है और ये दिक्कत है भी। कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं सेफ नहीं रहता है। जिसके मन में ये चीज़ आ गई कि मैं उनकी ज़मीन हड़पूंगा, मैं लूंगा, तो कैसे डॉक्यूमेंट सेफ कर सकता है? सारे डॉक्यूमेंट आप खुद रखिए अपने पास और सेफ तरीके से रखिए, किसी और का भरोसे मत छोड़िए। और खतौनी को आप रेगुलरली चेक करते रहिए ऑनलाइन भूलेख वगैरह पे। आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं ये वीडियो, आपके अपने अपने स्टेट का भूलेख होता है। भूलेख एक ही है, बस आपको यूपी एमपी बिहार ये सब लगाना रहता है। वो लगा करके आप जब अपने खतौनी चेक करते रहिए, इसमें जब भी कोई दिक्कत हो तुरंत एक्सेप्ट दे दीजिए आप। किसी एक इंसान पर पूरी तरह भरोसा मत करो। पांचवा, जरूरत पड़े तो वकील की सलाह लो। या 5 PM गया तो धोखा नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों कोई दिक्कत हो रहा है तो वकील से सलाह लीजिए, वकील से बात कीजिए, उसके तहत आप सारी प्रक्रियाएं कीजिए। और इन कामों को अगर आप कर लेंगे तो आपके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता। कोई अगर धोखा कर भी रहा है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि भरोसा कर लेना अच्छी बात नहीं है। भरोसा कीजिए तो एकदम ब्लाइंडली, यानी अंधा भरोसा मत कीजिए। तरीके से बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग अपना काम कीजिए, ऐसे रहिए। नहीं तो जमीन तो जारी रही है, आप भी चले जाइए। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हिस्सा रोक दिया जाए तो आप समझिएगा कि अगर आपका हिस्सा जो है कोई रोक देता है और देने से मना कर देता है तो क्या होगा समझिएगा। हाँ लो, अगर आपका हिस्सा नहीं दिया जा रहा तो चुप मत बैठो, पहला तहसील में शिकायत करो। दूसरा, SDM को एप्लीकेशन दो। तीसरा, एक अच्छे वकील से मिलो। देखो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका हिस्सा कोई दे नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो देने से इनकार कर रहे हैं लोग, तो आपको चुप मत बैठिए। आप आराम से में बैठे कि ठीक है
देख लीजिए, वो नहीं, तुरंत एक्शन लीजिए। कैसे? तुरंत तहसील में जाइए और शिकायत दर्ज कीजिए तहसीलदार के पास। एसडीएम के पास एक एप्लीकेशन लिखित में दीजिए, वर्बली नहीं बोल रहा है, नुस्खा से नहीं बोल रहा है, एक लिखित एप्लीकेशन हर को रख दीजिए, तभी वही सबूत माना जाएगा और बेहतर तरीका है। उसके बाद आप एक अच्छे वकील से मिलिए, अच्छे वकील से मिलना बहुत जरूरी है। चौथा, पार्टीशन सूट फाइल करो। याद रखो, कानून आपके साथ है, आपका हक आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद कोर्ट में जाकर के पार्टीशन सूट का केस दर्ज कीजिए। याद रखिएगा दोस्तों, जितना जल्दी आप एक्शन लेंगे उतना जल्दी आपका काम होगा, जितना आप सोए रहेंगे उतना ही आपका केस जो है कमजोर होता जाएगा। आपको ये बातें समझनी होगी कि आपको, आपके साथ कानून साथ आपके है, आपके साथ जो है कानून है, बस आपको वो तरीका आना चाहिए वो अपनाने का। ये मत सोचिए कि आजकल पैसों का राज चल रहा है तो कोई भी पैसों से किसी को खरीद सकता है। कानून नहीं खरीद सकता है, उन लोगों को खरीद सकता है, उन अधिकारियों को खरीद सकता है जो उस जगह पे बैठे हुए हैं, और किसी और को नहीं खरीद सकता पैसा। कानून कभी नहीं खरीद सकता। आप और कानून तरीके से चलेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे तो सारे मामले आपके पक्ष में मिल सकते हैं और आप केस जीत सकते हैं। बस सही वक्त पे सही एक्शन लीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। आप आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी गलती दोस्तों क्या है जो कि लोग हमेशा करते हैं, जो कि आपको नहीं दोहरानी है, क्या है समझिएगा। यह लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती, चुप रहते हैं, रह जाते हैं, कागज चित्र नहीं करते, देर करते रहते हैं और गलत लोगों पर भरोसा करते हैं, पाछे कानून सहारा नहीं लेते। देखिए, लोग सोचते हैं कि जो गलतियां करते हैं कि देख लेंगे, हो बाहर से देखेंगे, तो ये देर करते रहते हैं। फिर सोचते हैं कि कानून का सहारा क्या ले, आपस में बैठ करके बात कर ली। सोचिए, अगर आपस में काम होना रहता तो पहले हो जाता ना, सब गलतियां क्यों करते हैं आप। सही वक्त पर सही एक्शन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं और आपको लगता है कि आप इसी टॉपिक के अनुसार आप कभी से मामला ऐसा ही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा को वकील से मिलिए, वकील से मिल करके उससे पार्टीशन का सूट केस दर्ज करवाइए और मामला आगे बढ़ाइए, क्योंकि जितना जल्दी आप मामला आगे बढ़ाएंगे उतना ही बेहतर आपका हक मिलता रहेगा, वरना आप पछताते रहेंगे दोस्तों। अगर आप सोएंगे तो खोएंगे, जागेंगे तभी पाएंगे दोस्तों। सभी को यह बातें पता होना जरूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग ये बातें पता चल सके कि पैतृक जमीन किसी की जागीर नहीं है, वो उसमें सभी लोग का हिस्सा है, सबको मिलना जरूरी है। वो किसी का हक पर रोक नहीं सकता कोई भी, चाहे वो कोई भी हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ये समझिएगा, और एक और बात मैं भूल गया था, आप वकील से मिल करके, अगर वकील से मिल रहे हैं तो वकील के कहे अनुसार चलिएगा, न उससे ज़्यादा न कम। वकील जितना बोले उतना ही काम करना है आपको दोस्तों, ठीक है। हमें देते टॉपिक को, तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तो तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।